प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा एक्सरसाइज 7.9 कर रहे थे डिफरेंशिएशन की। यहाँ तक का काम शायद आपने अच्छी तरह कर लिया होगा। डिफरेंशिएशन की बेटा सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज चल रही है, इसलिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, बेस्ट करने की कोशिश करें। जो काम करवाया जा रहा है उस काम को डेली फेयर नोटबुक में कर लें बेटा। एग्जाम्पल भी साथ साथ घर करते रहें, अपने आप को बहुत मजबूत बनाएं। बेटा दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो दूसरों की सुन के काम करते हैं, एक वो हैं जो अपने स्वाभिमान के साथ काम करते हैं। बेटा ये याद रखें, अगर आप ज़िंदगी में अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, खुद के अपने एटीट्यूड के साथ जीना चाहते हैं, तो आप अपने आप को इतना मजबूत बनाएं, इतना काबिल बनाएं कि आपको ज़िंदगी में कभी किसी की सुननी ही ना पड़े। समझ रहे हो मेरी बात को? ये मजबूत काबिल आप तब बन सकते हैं जब आप बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। आज अपने आप को उस तपस्या में इतना लीन कर देंगे, इतना मजबूत कर देंगे कि कल आपको ज़िंदगी में किसी की सुननी ही ना पड़े। समझ रहे हो ना? ज़िंदगी को एक अच्छे स्वाभिमान के साथ जिएं, कभी भी अपने आत्म स्वाभिमान के साथ समझौता ना करें। एक अपना खुद का एटीट्यूड भी बहुत ज़रूरी है बेटा लाइफ में। समझ रहे हो ना? सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ज़रूरी है। जो आदमी अपनी रेस्पेक्ट करनी सीख जाता है ना, वो ज़िंदगी में कभी भी गलत काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने कुछ गलत काम किया तो उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट पे उंगली उठेगी। और जब सेल्फ रेस्पेक्ट जिसको अपनी इतनी प्यारी हो ना, वो कभी कोई गलत काम करेगा ही नहीं। समझ रहे हो? ज़िंदगी में सबसे पहले अपने आप पे फोकस करें, सिर्फ अपने आप पे ध्यान दें। हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, उन्हें अच्छी तरह देखें। ठीक है ना? जो कमी है उन्हें ठीक कर लें बेटा, जो खूबी हैं उन्हें और इम्प्रूव करें और अच्छी मेहनत करें। ठीक है बेटा, आज का काम शुरू कर रहा हूँ। अच्छी तरह मेहनत करें, हर दिन एक एनर्जी के साथ शुरुआत करें बेटा। अपने आप को मोटिवेट करते रहें। एक्सरसाइज 7.9 के बेटा कुछ क्वेश्चन कर दिए थे। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कर दिया था। 8 के सेकंड पार्ट से शुरू कर रहा हूँ। बहुत अच्छी तरह समझना, बिल्कुल आसान है। क्या है 8 का सेकंड पार्ट? x इज इक्वल टू ए साइन पी टी, x इज इक्वल टू ए साइन पी टी, y इज इक्वल टू बी कोस पी टी, फाइंड वैल्यू ऑफ d2y by dx स्क्वायर at t is equal to 0. Also show that a square minus x square y d2y by dx square प्लस b square is equal to 0। बच्चों ये प्रूफ करना है, करें बेटा, ध्यान दे अच्छी तरह। सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में ले ले बेटा, dx बाई dt। a तो कांस्टेंट, साइन pt का डिफरेंशिएशन बेटा कोस pt, और pt का डिफरेंशिएशन p। दोबारी समझे क्या कहा है? x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में बेटा, a तो कांस्टेंट, साइन pt का क्या हो जाएगा कोस pt, और pt का t के रेस्पेक्ट में p। यहाँ बेटा dy बाई डी टी, बी कॉन्स्टेंट, कोस का माइनस साइन पी टी, और पी टी का बेटा p। समझ गए ना? t के रेस्पेक्ट में मुझे क्या चाहिए? dy बाई डी एक्स। क्या रहेगा? dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है बेटा, यहाँ तक। बेटा dy बाई डी टी की वैल्यू क्या है मेरे पास? ये पुट कर दें, माइनस बी पी साइन पी टी। बेटा dx बाई डी टी की वैल्यू क्या है मेरे पास? ए पी कोस पी टी। अच्छी तरह क्लियर बेटा? p से p कैंसिल, माइनस बी बाई ए साइन बाई कोस टेन पी टी। शायद बेटा यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। एक बार हमने x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कर दिया, y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कर दिया,
डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली जो मेरे पास आई ये, यहाँ तक क्लियर। बेटा मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या करें, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए, तो बेटा कॉन्स्टेंट, तो ऐसे कैसा लिख दो बेटा, tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर पी टी, और पी टी का क्या हो जाएगा बेटा p, और t का x के रेस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स। एक पॉइंट एक बार फिर बताऊं बेटा, x के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं आप डिफरेंशिएशन, तो माइनस बी बाई ए तो कांस्टेंट, tan का ले लिया मैंने सीकेंड स्क्वायर पी टी, क्लियर यहाँ तक। अब नंबर आया एंगल का पी टी का तो क्या हो जाएगा, पहले ध्यान दे अच्छी तरह, p तो कांस्टेंट है ऐसे का ऐसा, t का डिफरेंशिएशन लेना है x के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखूं, डी टी बाई डी एक्स। ध्यान दे माइनस बी बाई ए सीकेंड स्क्वायर पी टी मल्टीप्लाई पी, इसे नीचे ले आऊँगा तो डी एक्स बाई डी टी, मल्टीप्लाई में डी टी बाई डी एक्स, बच्चों नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। अच्छी तरह क्लियर बेटा, माइनस बी बाई ए मल्टीप्लाई पी सीकेंड स्क्वायर ऐसे कैसा लिख दें, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू बता दें, क्या है डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू, ए पी कोस पी टी, ए पी कोस पी टी। शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। ऐसा करें बच्चों, अब वैल्यू पुट कर दें, एट टी इज इक्वल टू 0 पे चाहिए मुझे, एट टी इज इक्वल टू 0, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगी बेटा, टी 0 ले लिया ना, इस p से ये p कैंसिल, माइनस बी ए बच्चों ए स्क्वायर, सीकेंट 0, t की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये 0 बेटा, सीकेंट 0, पहले कोस 0 ध्यान करें, कोस 0 की वैल्यू 1, सीकेंट होता है कोस का उल्टा 1 बाई कोस, तो 1 बाई 1 भी क्या रहेगा बेटा 1, और 1 का स्क्वायर 1। शायद अच्छी तरह क्लियर। यहाँ कोस 0 की वैल्यू भी बेटा 1, तो क्या आ गया माइनस बी बाई ए स्क्वायर। पहली बात समझ में आ गई बेटा, अच्छी तरह क्लियर। अब क्या लेके चलना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रूफ करना है, ये लिख लें बच्चों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए साइन पी टी, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पी टी। यहाँ स्क्वायर है ना बेटा एक्स का, तो दोनों तरफ क्या स्क्वायर कर दिया। अच्छा जी, इंटू वाई, वाई की वैल्यू बता दो बेटा, बी कोस पी टी, ठीक है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ, माइनस बी बाई ए सीकेंड स्क्वायर पी टी अपॉन ए कोस पी टी। शायद अच्छी तरह क्लियर, प्लस बी स्क्वायर, और क्या प्रूफ करना है बच्चों, 0। यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लें बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर पी टी, क्लियर ना। ये ऐसे का ऐसा बी कोस पी टी माइनस बी बाई ए, माइनस आगे लिख दिया बी बाई ए, एक ए और है तो ए स्क्वायर कर दें, सीकेंड स्क्वायर क्या होता है 1 बाई कोस स्क्वायर, एक कोस पहले से ही है कोस पी टी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दे बेटा, इस कोस स्क्वायर पी टी से कोस स्क्वायर पी टी कैंसिल, कोस पी टी से ये कैंसिल, इस ए स्क्वायर से बच्चों ये ए स्क्वायर कैंसिल, मेरे पास बचा एक तो बी ये, एक बी ये, आगे माइनस, तो क्या आया माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या आ गया 0। मुझे यही प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड में 0 ही था, हैंस प्रूफ। बेटा शायद अच्छी तरह क्लियर, एक बार तेजी से रिपीट करूं, देखें, डी एक्स बाई डी टी ए कॉन्स्टेंट, साइन पी टी का कोस पी टी का बेटा पी, डी वाई बाई डी टी बी कॉन्स्टेंट, कोस का माइनस साइन पी टी का पी। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स निकाला बच्चों, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी,
माइनस बी बाई ए बेटा साइन बाई कोस क्या हो जाएगा 10 pt। उसके बाद बेटा ये सेम माइनस बी बाई ए 10 का डिफ्रेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर पीटी, पीटी का बेटा पी और टी का एक्स के रेस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स। इसे नीचे लेके आऊँगा तो डी एक्स बाई डी टी, इसकी वैल्यू पुट कर दें। क्या है वैल्यू बच्चों, ये ए पी कोस पी टी ये रख दी। एट टी इज इक्वल टू 0, 0 के ऊपर वैल्यू क्या आ गई, यहाँ रख दी ई टू बाई डी एक्स स्क्र, सीकेंड 0 1 कोस 0 1, तो माइनस बी बाई ए स्क्र। एक पार्ट प्रूफ कर दिया बेटा, दूसरा और प्रूफ करना था। ये प्रूफ करना था ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाई, ये वाला x की वैल्यू पुट कर दी y की डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र की। कहाँ पुट की, ये कर दी बेटा। a x की क्या पुट कर दी, a साइन पी टी, तो एक्स स्क्र क्या हो जाएगा a स्क्र साइन पी टी, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र बेटा ये वाला यहाँ रख दिया। कहाँ रखा, ये रख दिया। पूरा समझ गए ना अच्छी तरह, ये वाला ये y की वैल्यू पुट कर दी, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र की। b स्क्र सेम बेटा, जो कैंसिल हुए कैंसिल कर दिया, 0 इज इक्वल टू 0 हेंस प्रूफ। समझ गए ना अच्छी तरह। नेक्स्ट में पहुंच जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट देखो बेटा। क्या है थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू a सीकेंड क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a टेन क्यूब थीटा, डी टू वाई बाई डी एक्स के निकालें एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, करें पूरा ध्यान दें बेटा। सबसे पहले लेके चलें डी एक्स बाई डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट, सीकेंड क्यूब का बेटा पावर आगे, पावर से एक कम कर दे। क्लियर यहां तक। पावर के बाद सीकेंड थीटा, सीकेंड का डिफरेंशिएशन बेटा सीकेंड थीटा टेन थीटा। क्लियर। सीकेंड के बाद नंबर थीटा के रेस्पेक्ट में था, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट बेटा 1। अब y का करें डी वाई बाई डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट, टेन क्यूब का बेटा सबसे पहले पावर आगे और पावर में से एक कम। ठीक है ना यहाँ तक। इसके बाद 10 पावर के बाद एक कम कर दिया, टेन थीटा का बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में है ही 1 हो जाएगा। अब क्या चाहिए बेटा, डी वाई बाई डी एक्स। फॉर्मूला बता दें, पहले ऊपर रखेंगे डी वाई बाई डी थीटा, नीचे क्या रखेंगे डी एक्स बाई डी थीटा, ताकि डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो तो डी वाई बाई डी एक्स ही आ जाए। इसकी वैल्यू बताओ क्या है, ये है बेटा 3a टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा की बता दें 3a सीकेंड स्क्वायर थीटा सीकेंड थीटा टेन थीटा। बच्चों ये कैंसिल, एक टेन कैंसिल, 3a कैंसिल, टेन थीटा को क्या लिखूं, साइन थीटा बाई कोस थीटा, सीकेंड थीटा को क्या लिखूं 1 बाई कोस थीटा, तो क्या आ गया मेरे पास साइन थीटा। शायद अच्छी तरह क्लियर बेटा आ गया ना समझ में। क्या आ गया मेरे पास साइन थीटा। डबल डेरिवेटिव कर दो बेटा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बेटा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस थीटा। ये लो बच्चों, थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी एक्स। कोस थीटा ऐसे कैसा, नीचे लेके आऊँगा तो डी एक्स बाई डी थीटा।
dx बाई डी थीटा की वैल्यू बता दें। क्या है मेरे पास, ये है बच्चों 3a सेकेंड क्यूब थीटा टेन थीटा। ठीक है बेटा, 1/3a सेकेंड कोस ऐसे रहने दो ऊपर, 1/सेकेंड क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस क्यूब। टेन थीटा को क्या लिखूं, साइन थीटा बाई कोस, कोस फिर ऊपर चला जाएगा। ऐसे लिख दूं 1/3a कोस की पावर, गिनना बेटा 3 4 5 5 है अपॉन साइन थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4 45 रख देते हैं बेटा। एट थीटा इज इक्वल टू π/4 d2y/dx स्क्वायर। बता दो बच्चों 45 कोस 45 1/√2 1/√2, ये लो 1/√2 की पावर 5, साइन 45 भी 1/√2, ये लो बच्चों क्लियर। 1/3a √2 की पावर 5 तो क्या हो जाएगा 4√2। अरे समझ गए ना, एक 1/√2 √2 की पावर 5 क्या हो जाएगी √2 1 2 3 4 5 √2 2, ये भी 2 √2 2 दूनी 4 4 √2, यही तो लिखा है। इससे ये कैंसिल बेटा 1/4 ये आंसर आ गया। ठीक है ना, 8 का थर्ड पार्ट, 8 का थर्ड पार्ट 1/12a बिल्कुल ठीक है बच्चों। अब आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गए हो ना, आसान है बेटा बिल्कुल अच्छी तरह। बेटा नेक्स्ट पार्ट खुद करें, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूँ। कौन सा 9, क्या है 9, x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू साइन पी टी, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर माइनस एक्स dy/dx प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है बच्चों, करें। ध्यान दे बेटा, x क्या दे दिया साइन टी, dx बाई डी टी, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन बच्चों कोस टी, dy बाई डी टी, साइन पी टी का कोस पी टी, और पी टी का बच्चों p। अच्छी तरह क्लियर ना। अब निकालें बच्चों dy बाई डी एक्स, लिख दूं dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है बच्चों, dy बाई डी टी की वैल्यू बता दें p कोस पी टी अपॉन dx बाई डी टी की वैल्यू बता दें कोस टी। क्लियर, ठीक है जी। क्या चाहिए बेटा, डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो कर दे बेटा डबल डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। p क्या है मेरे पास बच्चों कांस्टेंट, ऐसे का ऐसा, इसमें क्या लगा दूं बच्चों u बाई v लगा दें, नीचे को स्क्वायर टी, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर
नीचे वाली एज इट इज, ऊपर वाली का डिफ्रेंशिएशन कोस का माइनस साइन पीटी और पीटी का बच्चों पी, पीटी का बच्चों पी तो कांस्टेंट, टी का एक्स के रेस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स, ये स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर बता रहा हूँ, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, पी तो बाहर रखो कांस्टेंट, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली सेम, ऊपर वाली का डिफ्रेंशिएशन कोस का माइनस साइन पीटी, पीटी में अब पी तो कांस्टेंट, टी का एक्स के रेस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स, बीच में माइनस, ऊपर वाला बच्चों सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव कोस टी का बच्चों माइनस साइन टी, फिर टी का एक्स के रेस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स। शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे बेटा, क्लियर ना? ठीक है जी। पी ए माइनस आगे ले लें, कोस टी साइन पी टी, ए पी बी आगे ले लें, नीचे लेके आऊँगा तो डी एक्स बाई डी टी, डी टी बाई डी एक्स दोनों में कॉमन है, क्यों ना इसे बाहर ही निकाल दे, ये लो। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, कोस पी टी साइन टी, नीचे बच्चों कोस स्क्वायर टी। शायद यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा। बेटा ये फॉर्मूला है, ये देखें, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, नहीं लगेगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि एक पी की टर्म एक्स्ट्रा है, बस इतना ही रहने दे। इसे लिखें बेटा पी माइनस पी कोस टी साइन पी टी प्लस कोस पी टी साइन टी अपॉन कोस स्क्वायर टी। इसे नीचे लेके आऊँगा तो डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू बता दें कोस टी, तो कोस क्या हो जाएगी बेटा, ये क्यूब टी। समझ गए ना? अब बेटा वैल्यू पुट कर दे यहाँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है मेरे पास, साइन टी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बता दें। ये है बच्चों, कहो तो इस पी को अंदर भेज दूं, साथ साथ ये भेज दो, माइनस पी स्क्वायर कोस टी साइन पी टी प्लस पी कोस पी टी साइन टी, ठीक है जी, अपॉन कोस क्यूब टी माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू बता दें साइन टी, डी वाई बाई डी एक्स बोलो बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, पी कोस पी टी अपॉन कोस टी प्लस पी स्क्वायर, वाई की वैल्यू बताते क्या है, साइन पी टी। क्लियर ना बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसकी ये और वैल्यू पुट कर दी, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ये लिख दिया कोस स्क्वायर, ये कोस की पावर 3, ये 2, 2 कट गई बेटा, कितनी बची 1। ठीक है, यहाँ तक कोस टी ले लें एलसीएम, ये ले लिया। अच्छा जी, कोस टी एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस पी स्क्वायर। बेटा थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पूरी टर्म नहीं आ पाएगी, यहाँ ले लेते हैं एलसीएम। रुक जाओ बच्चों,
एलसीएम क्या लिया, कोस टी, माइनस पी स्क्वायर कोस टी साइन पी टी प्लस पी कोस पी टी साइन टी माइनस पी साइन टी कोस पी टी प्लस पी स्क्वायर साइन पी टी कोस टी, साइन पी टी कोस टी। शायद आ रहा होगा बेटा यहाँ तक। तो पी स्क्वायर कोस टी साइन पी टी, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, और बेटा ये प्लस ये माइनस कैंसिल, 0 अपॉन कोस टी तो क्या हो गया 0। यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। अच्छी तरह क्लियर बेटा। एक्सरसाइज 7.9 कंप्लीट। बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी, बहुत अच्छी तरह करें बेटा सारे क्वेश्चन। कल वाले जो क्वेश्चन थे ना, जो पीछे वाली वीडियो में करवाए हैं, वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, सारे करें बेटा अच्छी तरह। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अच्छी तरह पढ़ें, अपने आप को मजबूत रखें। ठीक है बेटा, बाय।